इसलिए भगवान ने माखन चोरी किया। इसलिए उनकी चोरी भी निंदनीय नहीं, वंदनीय। राष्ट्र के हित में, समाज के हित में जो कार्य किया जाता है वो कार्य वंदनीय। ऐसी चोरियां हमारे क्रांतिकारियों ने भी किया। इतिहास के पाठकों को पता होगा, जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ थी, अंग्रेजों का पूर्व शासन, उस समय जब देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब हमारे क्रांतिकारी भी ऐसी चोरियां करते। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लहरी क्या करते थे? लोग अंग्रेजों का खजाना लूट लेते थे हथियार के बल पर। चलती हुई ट्रेन, मालगाड़ियां करते क्या थे? उससे रसमलाई खाते थे क्या? नहीं, वो जो लूट का धन होता था उससे हथियार और कारतूस खरीदते थे और उससे अंग्रेजों को निशाना बनाते थे। निकल जाओ वरना हम दुनिया से निकाल देंगे तुम्हें, और गोली मार देते थे अंग्रेजों। एक ऐतिहासिक घटना आपको बताकर मैं अपने प्रसंग की ओर चलूं। आगरा के देहात में एक क्रांतिकारी लोग छुपे थे, क्योंकि क्रांतिकारियों की धरपकड़ अंग्रेज सरकार की ओर से जारी थी। एक देहात में लोग छुप के रहते, रात्रि में इधर उधर काम करते हुए इनमें छुप जाते। उसी समय चंद्रशेखर आजाद की मां जबलपुर में बीमार हुई। पिताजी मर चुके थे, मां ही बीमार पड़ी, बहुत बीमार। गरीबी थी, आप सबको पता होगा। चंद्रशेखर आजाद बड़े ही गरीब परिवार से थे, जाति से ब्राह्मण थे, तिवारी परिवार से। तो उनकी मां ने एक विश्वासी को भेजा, पता था कि वहां देहात में वो इस समय रह रहे कि भाई कुछ पैसा मिल जाए तो इलाज हो जाए, क्या मेरा बेटा आकर मुझसे मिल जाए। एक ही बेटा अकेले अपने माँ बाप की चंद्रशेखर आजाद, तो वो आया पत्र लेकर माँ का, जहाँ ये लोग जिस मकान में रहते। अब जब वो पहुंचा तो संयोग से आजाद जी उस समय इधर उधर गाए थे। उसने पत्र सरदार भगत सिंह जी को दे कि ऐसे ऐसे उनकी माँ बीमार है, तो मैं उनके वहां से आया। तो जब सरदार भगत सिंह जी ने पत्र पढ़ा, बड़े गमगीन हो गए, उदास हो गए। बीमारी की बात थी। इतने में चंद्रशेखर आजाद था वार्तालाप में। सरदार भगत सिंह जी ने कहा कि पंडित जी, कल जो खजाना हम लोगों ने लूटा है उसमें से कुछ पैसा इस आदमी को दे दो, ये वहां गांव में जाकर आपके माँ का इलाज। इतना सरदार भगत सिंह जी ने कहा था कि खींच कर एक थप्पड़ चंद्रशेखर आजाद ने सरदार भगत सिंह जी के गाल पर दिया। उम्र में बड़े थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह ने अपना गुरु मानते थे, क्रांति का गुरु मानते थे, आजाद अपना आदर्श मानते थे। चंद्रशेखर आजाद एक थप्पड़ खींचकर
गाल पर लगाया। तो खबरदार, दोबारा फिर कहा कि पैसा गांव भेज दो। पैसा नहीं भेजूंगा, हमारे पिस्तौल में गोली है, अगर माँ का इलाज नहीं हो पाएगा तो ये गोली है, माँ को भेज दूंगा भगवान के। राष्ट्र प्रेम धरा। कहने लगे अगर ये लूट का पैसा मैं अपने परिवार की सेवा में लगाऊंगा तो मैं लुटेरा कहा जाऊंगा। नहीं, ये भारत माता की संपत्ति है, निज माता की सेवा में न लगाकर भारत माता की ही सेवा में लगाऊंगा। हाँ ठीक है, माँ है, मेरा कर्तव्य है उसके प्रति, वो मैं किसी और ढंग से करूंगा, लेकिन ये पैसा जो अंग्रेजों का खजाना लूटा है इसे हम भर। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। बलिदानी किसी और की तो शासन कोई और। एकाग्रता थी उनकी। ठीक इसी प्रकार से माखन चोरी हुई कृष्ण की क्रांति। माखन चोरी लीला प्रभु ने की। तत्पश्चात आती है गिरिराज धरण लीला। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को, दीपावली के अगले दिन ब्रज के लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे। उनका मानना था कि हमारे पूजा से इंद्र प्रसन्न होता है, फिर वो जल बरसाता है, उससे पैदावार अच्छी होती है, धन संपदा की वृद्धि होती है, ऐसा मानना। इसलिए वो प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। चलो यहाँ तक तो अच्छी बात है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी भावना इन लोगों की बन गई कि खेती किसानी करे न करे, इंद्र की पूजा करे और वो जल बरसाएगा, अपने आप पैदावार हो। तो रूढ़वादिता हो गई। तो भगवान ने विचार किया कि इंद्र के सहारे बैठे रहे कि वो पानी बरसा देगा, बस पैदावार हो जाएगी। कृषि भी तो करनी चाहिए। आज भी जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि आई तो ब्रजवासी अपने गायन को, बछड़न को सजाने लगे, अपने घर को सजाने लगे, बंधनवार तोरणद्वार लगाने लगे, अल्पनाएं कल्पनाएं सब सजाने लगे। हर घर में पकवान बनने लगा, सुगंधी फैल गई। भगवान ने अपने मित्रों से पूछा, अरे भैया ये हमारे ब्रजमंडल में हो क्या रहा है? मित्रों ने कहा, लाला तुझे खबर नहीं ब्रजमंडल में? अरे आज हमारे ब्रजमंडल में बहुत बड़ा त्योहार है। क्या है? आज देवराज इंद्र की पूजा होगी और उसी के लिए सब पकवान हर घर में बन रहा है। भगवान ने पूछा उसकी पूजा क्यों होती है? बोले ये बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पूजा से प्रसन्न होता है तो जल बरसाता है। भगवान ने कहा अगर पूजा न की जाए तो जल नहीं बरसाएगा क्या? वालों ने कहा ये हमको ना पता लगा, ये तो बुजुर्ग को पता होगा, उनसे बात कर। भगवान ने कहा कि ये इंद्र पूजा के योग्य नहीं है। पूजा अगर करनी है तो गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए, गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। ग्वालों ने कहा तेरी बात ठीक है, लेकिन ना लाला चले हमारी, ना चले तुम्हारी, चले तुम घर के बुजुर्ग। हाँ बात करना है, बात करके देख। भगवान अपनी मित्र मंडली को लेकर के चौपाल में आए जहाँ नंद उपनंद सब बैठे हुए और पूछा, बाबा आज हमारे ब्रजमंडल में क्या है? बेटा आज देवराज इंद्र की पूजा है। भगवान ने कहा लेकिन बाबा इसलिए वो प्रसन्न होकर जल बरसाता है।
भगवान ने कहा बाबा हमने सुना है कि हिमालय में बड़ी वर्षा होती है, तो हिमालय के लोग भी इंद्र की पूजा करते हैं क्या? नंदलाला ने कहा बेटा उनका तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं कि आप पूजा करते हो इसीलिए वर्षा होती है। इंद्र के ऊपर भी कोई है जिसके अधिकार में इंद्र को काम करना पड़ता है, उसका आदेश होगा तो इंद्र जल वर्षा नहीं करेगा क्या? उसकी पूजा करो न करो वर्षा उसे करवाना ही पड़ेगा। सब कुछ देवताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है। संसार में कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए। हाँ कर्म असफल हो तब उसे देवताओं के सहारे छोड़ देना, और कर्म ना करे देवता के सहारे बैठा, देवता कर देगा। कर्म करना चाहिए। बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं, इस बार गोवर्धन जी की पूजा। उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ हैं। अच्छा एक बात बताओ बाबा, इतने दिनों से आप इंद्र की पूजा करते हो, लेकिन कभी इंद्र ने प्रकट होकर के पूजा स्वीकार किया? सबने एक स्वर से कहा ना, हम तो ऐसे भोग लगा के आ जाते हैं। इंद्र ने तो कभी प्रकट होकर पूजा स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा लेकिन मेरा भी जो देवता है ना गिरिराज, ये तो प्रकट होकर के पूजा स्वीकार करेगा, हाल चाल पूछेगा, मिलजुल के खाएगा और साथ में हंसेगा, उठेगा, बैठेगा। ग्वालों ने कहा बाबा आप तो इस बार गिरिराज जी की पूजा करो, ये तो बड़ा बढ़िया देवता है कि प्रकट होकर हमारे बीच में और बातचीत करेगा, दुख हाल पूछेगा, खाएगा, पिएगा। अब जब सबने एक स्वर से कह दिया तो नंद बाबा लाचार बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस बार पूजा गोवर्धन जी की कर लेते। जो सामान इंद्र पूजा के लिए बनाया गया था वही सामान गिरिराज जी की पूजा के लिए अपने अपने बैलगाड़ियों में, छकड़न में, बहनियन में भर भर करके साथ चल पड़े गिरिराज जी के तलहटी। गिरिराज जी अभी यहाँ प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी के पूजा पर इतना जोर क्यों दिया? भगवान का स्वभाव जो भगवान का हो जाता है भगवान उसे पूजवा देता है। ये गिरिराज जी जो ब्रजमंडल में विराजमान है ये कभी हिमालय में होते थे। हिमालय जी के ये पुत्र हैं, राजा हिमांचल के छोटे पुत्र। बड़े पुत्र का नाम है मैनाक और छोटे का नाम है गोवर्धन, और बीच में 98 बेटे और है। 98 बेटे और हिमांचल के 100 पुत्र है और एक पुत्री है पार्वती। तो ये हिमालय में होते थे। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम सागर पर पुल का निर्माण कर रहे थे, आदेश किया था सभी वालों को कि जहां तहां से पर्वत पहाड़ उठा करके लाओ, नल नील खोदो, ये पुल का निर्माण करो। जहां जिसकी इच्छा होती थी वहां से जाके पहाड़ ले आते। तो हनुमान जी उड़े हिमालय में आ गए, ये 7 कोस लंबे चौड़े थे, गिरिराज जी को उखाड़ ले। ये कहने लगे महाराज मुझे मेरे माँ बाप से अलग क्यों करते हो, कहाँ ले जाओ? बोले तुम्हें राम जी का दर्शन करावेंगे, राम जी की सेवा में तुम काम आओगे। गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले फिर तो महाराज जल्दी ले चले। अब हनुमान जी हाथ पर लिए उड़े आ रहे थे, ब्रजमंडल से निकल रहे थे, इतने में वहां पुल तैयार हो गया समुद्र पर। तो राम जी ने आदेश दिया कि जो बानर जहां से पहाड़ी लगा वही छोड़ के आ जाए। ये पुल तो यहाँ तैयार हो गया, व्यर्थ में वो भार न ढोए। तो जहां गिरिराज जी पड़े हैं ब्रजमंडल में वही हनुमान जी को छोड़ दो। तो बोले महाराज हमें तो आपने कहीं का न रखा, न घर का न घाट का। ये क्या किया आपने?
व्यक्ति कहा था भगवान का दर्शन कराएंगे और संत होकर के आप हमारे साथ धोखा करोगे। हनुमान जी ने सोचा बात तो ऐसे ही कर। हनुमान जी का ठीक है, मैं भगवान से पता करता हूँ, भगवान का आदेश हुआ तो मैंने तुम्हें छोड़ा यहाँ, लेकिन मैं पूछता हूँ। आवाज लगाकर हनुमान जी ने भगवान से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं गिरिराज जी से प्रतिज्ञा करके इनको लेके चला था, अभी आपका दर्शन करना चाहते हैं, बताओ क्या करें। कहने लगे भगवान के देखो इस समय समय नहीं है, तो गिरिराज जी को बोलो वहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, उन्हें मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, एक दिन मैं स्वयं उनके पास आकर उनका दर्शन करूंगा। हनुमान जी ने गिरिराज जी को कहा कि भाई तुम यही प्रतीक्षा करो, तुम्हें वहां भी चलना पड़ेगा, एक दिन भगवान यही आएंगे, नहीं चलना पड़ेगा। ठीक, हनुमान जी की बातों में गिरिराज जी ने यकीन कर। और ध्यान दीजिएगा, जो हनुमान जी पर विश्वास कर लेता है उसे भगवान मिलता ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिलेगा अवश्य, जो हनुमान जी पे विश्वास करे। आज जब भगवान ने कृष्णावतार लिया, उन्हें याद है कि गिरिराज मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे हनुमान की बातों में विश्वास करता है, और जो प्रतीक्षा करता है वो पूजा जाता है, वंदनीय बनता है, भगवान उसे मिलते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा गिरिराज ने हनुमान की बातों में यकीन किया है, मैं गिरिराज की महिमा बढ़ा देगा, इसीलिए भगवान ने गिरिराज की पूजा पर दबाव डाला। साहब गिरिराज जी के तलहटी में आ गए, बोले कैसे पूजा किया जाए गिरिराज जी की? भगवान ने कहा पहले स्नान करो। अब वहां पानी ही नहीं, उस समय जिस समय की घटना है कोई पानी नहीं। अब वृंदावन से पानी ले जाए बहनियों पे लाद के एक आध बाल्टी, जहां डाले वहीं खत्म। 7 कोस लंबा चौड़ा सिर भी बाल्टी में होगा क्या? ग्वालों ने कहा हमारे बस का नहीं, तेरा तो देवता ही इतना लंबा चौड़ा, छोटा मोटा देवता हो तो चम्मच से स्नान करा दिया जाए, जैसे आजकल करा देते हैं। इन्हें तो इतना बड़ा देवता लंबा चौड़ा, कला हमारे बस का नहीं, ये तेरा देवता शक्तिशाली है ना, गंगा को एक बुला ले। भगवान ने कहा गंगा को बुलाए तो कहाँ बुलाए, कोई कुंड तो तैयार करो। तो ग्वालों ने झटपट एक कुंड तैयार किया। भगवान ने गंगा जी का आवाहन किया, गंगे आकर के यहाँ पधार जाओ, मुझे गिरिराज की पूजा करनी है। उसी मानसी संकल्प लेते ही गंगा उसी कुंड में आकर के प्रवेश कर गई और मानसी गंगा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गई। गंगा मैया मानसी गंगा के नाम से आप सब गिरिराज जी पर गए हो, गए मानसी गंगा का दर्शन किया होगा, शायद स्नान भी किया है ना, स्नान मानसी गंगा जल से गिरिराज जी को स्नान करना है। और अब गिरिराज जी को भोग अर्पित किया जा रहा है, 56 भोग अर्पित किया जा रहा है। एक रूप से भगवान ग्वालों के संग, दूसरे से गिरिराज जी ने प्रविष्ट मान मान करके खा रहे हैं, और लाओ ब्रजवासी ताली बजा बजा के हंस रहे हैं। भगवान से कहने लाला तेरा देवता तो सीधा सरल भी तो होते है, लेकिन भूखा भी बहुत है, मांग मांग के खाया जा रहा है। भगवान ने कहा इतने दिनों से हमारे देवता को तुमने भूखा रखा है, फिर खाएगा नहीं? ब्रजवासी जैसे 56 भोग की थाल आगे रखते हैं तो गिरिराज जी एक श्वास लेते हैं, साफ भीतर सटक जाते हैं। ब्रजवासी देखते हैं कि इस देवता ने तो हमारे बच्चों के लिए प्रसाद भी जरा सा नहीं छोड़ा, सरसों का दाना इतना भी नहीं बचता। साहब दूध का कटोरा रखते हैं आगे, महाराज जी दूध पियो, बहुत बड़ा कटोरा होता पूरा का पूरा पतीला की तरह, लेकिन एक एक सांस में कितना
चिल्लाते हैं बाबा 2 बूंद तो छोड़ दिया करो हमारे बच्चन के लिए प्रसाद, आप तो हद कर रहे हो, इतनी भूख लगी है सब पिए जा रहे हो, लेकिन कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। जितनी सामग्री ब्रजवासी लाए थे गिलाती सब साफ करके सब डकार दिया। ब्रजवासी हंस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि इंद्र तो बड़ा अहंकारी था, कभी प्रकट हुआ नहीं, लेकिन ये देवता बड़ा सरल है, इसने तो खूब छट के खाया, कुछ छोड़ा है, सब खा गया, बड़ा अच्छा देवता है। और अब जब पूजन और भोजन हो गया तो पूछा लाला अब क्या करना चाहिए? बोले हमारे गिरिराज जी के परिक्रमा की बड़ी महिमा है, परिक्रमा होनी चाहिए। वालों ने कहा चलो परिक्रमा कर लेते हैं और सब गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। अब ये बताइए परिक्रमा आप ही करेंगे? जरूरी बोलो, परिक्रमा करवाएं? ठीक है, कहाँ से चालू करोगे? अजी अच्छा, गंगा स्नान का विचार है। एक बार जय जयकार कीजिए गंगा मैया की जय। मानसिक का हमारे सनातन हिंदू धर्म में मानसी सेवा की बड़ी महिमा, बड़ी महिमा मानसी सेवा। संत लोग भगवान की मानसी सेवा करते हैं। मानसी सेवा में कुछ खर्च नहीं होना है, बस मन के भाव बदलने। शरीर तुम्हारा दिल्ली में और मन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है तो गिरिराज परिक्रमा का पुण्य आपको दिल्ली में बैठे बैठे मिल जाएगा। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। आंख बंद किया, पहुंचने मानसिक का स्नान किया और अब परिक्रमा प्रारंभ। एक बार के लिए बोलिए गिरिराज महाराज की जय। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज
है।